बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th अज़ीज़ तलबा इस्लामियात का हमारा आज का सबक है ईदैन। सबक नंबर 4 ईदैन। तो आज के सबक में हम एक तो ईदैन से मुराद क्या है और नमाज ईद पढ़ने का तरीका क्या है और इस तरह ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में गरीबों की मदद किस तरह की जाती है और फिर ईद के मौके पर जो तकबीरात पढ़ी जाती हैं वो क्या हैं, कौन सी हैं, तो इसके मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ईदैन से मुराद। तो अज़ीज़ तलबा ईदैन से मुराद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है, यानी अरबी के अंदर ये लफ्ज़ तस्निया के लिए, दो के लिए बोला जाता है। तो इससे मुराद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग दो त्यौहार मनाते हैं साल के अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे इन त्यौहारों से बेहतर दो त्यौहार दिए गए हैं। और उसके बाद फिर मुसलमानों ने ये दो त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाना शुरू किए। अज़ीज़ तलबा ईद उल फितर, जिसको हम अपनी ज़बान के अंदर छोटी ईद भी कहते हैं, ये हम रमज़ान के रोज़ों के मुकम्मल होने के बाद यकम शव्वाल को मनाते हैं, यानी रमज़ान के रोज़ों की खुशी के अंदर उनको मुकम्मल करने की खुशी में मनाते हैं। मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, गुस्ल करते हैं और जाकर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह दूसरी है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा ये मुसलमान 10 ज़िलहज्जा को मनाते हैं और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, तो उसकी याद के अंदर मुसलमान भी 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। अब अज़ीज़ तलबा नमाज ईद पढ़ने का तरीका क्या है? तो नमाज ईद पढ़ने का तरीका ये है कि जब ईद वाले दिन 10 ज़िलहज्जा को या यकम शव्वाल को जब सूरज तुलू हो जाए, तो सूरज के तुलू होने के बाद मुसलमान मस्जिद में या किसी मैदान के अंदर जमा होकर नमाज ईद अदा करते हैं, 2 रकात नमाज वाजिब। और इसके पढ़ने का तरीका ये होता है कि इस ईद के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। सबसे पहले उसको पढ़ने के अंदर इमाम साहब नमाज जब शुरू की जाती है तो सना के बाद 3 तकबीरें कही जाती हैं। उसके बाद इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ते हैं और उसके साथ सूरत मिलाते हैं और 1 रकत मुकम्मल करते हैं। और उसके बाद जब दूसरी रकत होती है तो दूसरी रकत के में सूरत के पढ़ने के बाद सूरत से फातिहा के साथ सूरत मिलाने के बाद जब रकू को जाने का वक्त होता है तो रकू को जाने से पहले इमाम साहब 3 ज़ायद तकबीरें कहते हैं। तो इस तरह नमाज ईद की 2 रकतें मुकम्मल की जाती हैं और उसके बाद इमाम साहब ईद के 2 खुतबे देते हैं, ईद का खुतबा दिया जाता है और इस तरह नमाज ईद को मुकम्मल किया जाता है। अब इसके बाद है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में गरीब लोगों की मदद किस तरह की जाती है। तो ईद उल फितर के मौके पर तो सदका फितर अदा करके गरीब लोगों की मदद की जाती है। सदका फितर इसलिए अदा किया जाता है कि इंसान से रोज़े के अंदर जो कमी कोताही हुई है, इस सदक़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर दें और दूसरा जो लोग गरीब हैं उन मुसलमानों की मदद हो जाए और वो ईद की खुशियों के अंदर शरीक हो सके। और ईद उल अज़हा के मौका पर गरीब लोगों की मदद इस तरह की जाती है कि उनके अंदर गोश्त बांट कर जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो गरीब लोगों को दिया जाता है और उनकी मदद की जाती है। अब अज़ीज़ तलबा ईद के मौका पर जो बड़ी ईद होती है जिसको ईद उल अज़हा कहते हैं, उसके मौका पर तकबीरात भी पढ़ी जाती हैं। तकबीरात क्या हैं? उनके अल्फाज ये हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये ईदैन के मौके पर छोटी ईद के दिन भी इनको इन अल्फाज को पढ़ा जा सकता है, ईद को की नमाज के लिए जाते हुए और वापसी पर। और बड़ी ईद के मौका पर भी इन तकबीरात को पढ़ा जाता है और ये 5 दिन पढ़ी जाती हैं और ये 9 ज़िलहज्जा की सुबह की नमाज से लेकर सुबह की नमाज से शुरू होती हैं और 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक ये पढ़ी जाती हैं। तो ये टोटल 23 नमाज़ें बन जाती हैं जो तकबीरात जिन दिनों के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो अज़ीज़ तलबा आपने इस सबक की रीडिंग खुद करनी है और इसके अंदर कुछ और बातें हैं जो आपने सबक से खुद पढ़ के उनको समझना है। वस्सलाम।